नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर जो ताकत होती है वो हम अक्सर नहीं जानते कि हम कितनी क्षमताओं से भरे हुए हैं। और हमारी यही ताकतें तभी सामने आती है जब हम किसी दिक्कत में, मुसीबत या परेशानी में, जीवन की संघर्ष में उलझे होते हैं। आज की मेरी वीडियो इसी से संबंधित है कि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर अपार क्षमताओं का भंडार है। चलिए समझते हैं। छिपी ताकत बाहर लाने का अवसर देती हैं मुश्किलें। दोस्तों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ जैसे ध्वस्त होता है, एकदम नष्ट होता हुआ प्रतीत होता है। कोई कार्य हमारी आशाओं के अनुसार नहीं होता, संबंध टूट जाते हैं, स्वास्थ्य या करियर में भी ऐसी बाधाएं आती है जिससे हम टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से कठिन होती है, जिसे पार पाना, निकलना या उन परिस्थितियों के साथ रहना यकीनन एक बहुत मुश्किल भरा काम है। जब हमने पूर्ण निष्ठा और प्रयास के साथ कार्य किया होगा, तब हमें उसका फल भी जरूर मिलेगा, ये भी हम सब जानते हैं। फिर भी परिणाम हमारे विरुद्ध गया हो, लेकिन समय बीतने पर जब हम उस क्षण को फिर से याद करते हैं, उस क्षण का फिर से स्मरण करते हैं, तो हम पाते हैं कि वही घटना जिसने हमें तोड़ा था, तो उसी घटना से हम अपने आप को समेटकर, फिर दोबारा अपनी ऊर्जा को समेटकर, संजोकर किस तरीके से आगे बढ़े थे, तब हमें खुद अपने आप पर गर्व होता है। तो हम पाते हैं दोस्तों कि वही घटना जिसने हमें तोड़ा था, हमारे भीतर एक नई संरचना की नींव भी उसी घटना की वजह से रखी गई। राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और सती को निमंत्रण के बावजूद यज्ञ में तिरस्कार सहना पड़ा। सती ने अपने पिता के प्रति विरोध स्वरूप अग्निकुंड आग में जलकर आत्मदाह अपने आप को खत्म कर लिया। माता सती ने इस घटना के बाद भगवान शिव अत्यंत व्यथित, दुखी हुए, व्याकुल हुए। उन्होंने माता पार्वती को उनके मृत शरीर को लेकर तांडव किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और पूरे 51 जगहों पर माता सती के 51 शरीर के टुकड़े गिरे। जो भी शरीर के टुकड़े थे वो 51 भागों में 51 जगह पर गिर गए, जिससे शक्तिपीठ की उत्पत्ति हुई। धार्मिक दृष्टि से यह घटना विनाश का प्रतीक हो सकती है, लेकिन यह कुछ ना कुछ प्रकृति का एक संदेश होता है, ब्रह्मांड का एक संदेश होता है, एक हमें इशारा होता है। बस हमें समझने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह विनाश का प्रतीक हो सकती है, लेकिन व्यापक दृष्टि, जब अपनी दृष्टि का विस्तार करेंगे, संचार करते हैं, उसका फैलाव करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, सोचते हैं, व्यापक दृष्टिकोण से यह धार्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। जहाँ दक्ष का पतन हुआ, मतलब कि उसके अहंकार का पतन हुआ, शक्ति की पुनर्स्थापना हुई। मतलब माता जो पार्वती सती थी, उन्होंने आत्मदाह किया, वह इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी पुनर्स्थापना हुई और अच्छे तरीके से और एकदम से और शक्तियों के साथ, और वह हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में शक्ति का जन्म हुआ। यह चक्र बताता है दोस्तों कि नाश के बाद नवनिर्माण भी निश्चित है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें इसमें बहुत बड़ी सीख यह मिलती है कि जब भगवान इतने संघर्ष से निकलते हैं, तो हम तो फिर एक मामूली से इंसान हैं। और जब हम आग में तपकर सोना भी कुंदन बन जाता है। तो जब हम इंसान आग में तपते हैं, भरपूर प्रयास, कठिन परिश्रम करते हैं, तभी एक अनजान सफलता जो हमारा रास्ता देख रही होती है, वो हमसे आकर मिल जाती है, हमसे जुड़ जाती है। हमने ऐसा सोचा भी नहीं होता, हमारी कल्पना से भी अलग हम उस उड़ान में उड़ रहे होते हैं। आइए थोड़ा और आगे समझते हैं। बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है, तो वह अंकुरण के पहले अंधकार में रहता है। यह अंधकार उसके लिए बाधा नहीं, बल्कि उसके विकास का वातावरण है। महान चित्रकार विंसेंट वैन गॉग ने अपने जीवन में अनेक अस्वीकृतियां झेली। मानसिक अस्थिरता और सामाजिक तिरस्कार के बाद ही उन्होंने अपनी सबसे अनोखी कृतियां रची, जैसे द स्टेरे नाइट, जो आज विश्व प्रसिद्ध है। जीवन में हर चुनौती हमें मजबूती का पाठ सिखाती है, मजबूती का पाठ पढ़ाती है। मुश्किलें जब हमारे सामने आती है, तब वे हमारी छुपी हुई क्षमताओं को भी बाहर लाने का मौका हमें देती है। जहाँ धैर्य और विश्वास के साथ इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें न केवल उबारती है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करती है, बेहतर इंसान भी बनाती है। कई बार हम जिसे समस्या समझते हैं, पर कुछ टाइम बाद हमें समझ आता है कि दरअसल वह समस्याओं में ही हमारा समाधान और हमारे आगे के जीवन का रास्ता भी
निकलता है, छिपा हुआ था। कई बार जिसे हम समस्या समझते हैं वह दरअसल संकेत, इशारा होती है कि अब बदलना है, अब चीज़ों को बदलना ज़रूरी हो गया है। अब बढ़ो, अब अपनी जड़ता को छोड़ो, अपने रास्ते बदलने हैं लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़ने। दुनिया की सबसे शांत और गहरी झीलों को भी पहले उथल पुथल से गुजरना पड़ता है। इंसान भी ऐसा ही है, जितना भीतर खंगाला जाएगा, जितना भी इंसान अपने आप को भीतर से खंगालेगा वह उतना ही चमकेगा। सही मायनों में जीवन की पूर्णता यह है, यह नहीं कि सब कुछ हमारे लिए अनुकूल हो, बल्कि जो भी चीज़ हमें मिली है उसी को हम अपने अनुकूल बना लें, हर परिस्थिति को अपने विकास का माध्यम बना लें। कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी नकारात्मकता हो, हम किस तरीके से उसमें पॉजिटिव, कुछ भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव निकाल सके, तब यही हमारी उपलब्धि होगी। और ज़रूर यकीनन कितनी भी बुरी से बुरी चीज़, कुछ भी ऐसा होता है नेगेटिव या कुछ नकारात्मक, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। बस हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को पहचान सकें। और ये क्षमता दोस्तों हमारे अंदर जब आती है, तब आती है जब हम ध्यान करते हैं। तो रोज़ाना अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट शांति में अपने आप को ज़रूर दीजिए। ओके, धन्यवाद, नमस्ते दोस्तों।